नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आशीष सिंह। आज हम लोग लिनक्स बेसिक्स का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम लिनक्स के फंडामेंटल्स देखेंगे। इससे पहले मैंने इसके पार्ट 1 में इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जिसमें इसकी हिस्ट्री और बेसिक सेटअप के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप सब लोग इस पर पहली बार आए हैं तो मैं कहूँगा कि आप लोग पहले फर्स्ट वीडियो देख लें। उसका लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फंडामेंटल डिस्कस करते हैं। तो लिनक्स फंडामेंटल में सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करते हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है, इसका भी लिंक आप लोगों को मैं दे दूंगा कि फाइल सिस्टम कैसे काम करता है, फाइल सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होता है लिनक्स में। तो लिनक्स में सबसे जो बेस फाइल सिस्टम होता है वो रूट होता है, जिसको स्लैश से डिनोट करते हैं। इसके अंदर ही सारी फाइल्स होती हैं। उसके अंदर स्लैश होम होता है, जिसमें सारे यूजर्स जितने भी होते हैं उनकी डायरेक्टरीज होती हैं। जैसे अगर आपने एक यूज़र क्रिएट किया तो एक यूज़र होगा, मल्टीपल यूज़र क्रिएट किया तो मल्टीपल यूज़र स्लैश होम के अंदर होगा। ईटीसी में सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। बैर में सारे वेरिएबल फाइल जैसे लॉग और सारी चीज़ें, टेम्प स्लैश टीएमपी में टेम्प्रेरी फाइल होती हैं। बिन में बाइनरीज फाइल होती हैं। अगर आपको दिखाऊँ मैं फाइल सिस्टम, तो बिन में बाइनरी फाइल, डेव में डिवाइस फाइल्स होती हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। यूजर्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फाइल्स होते हैं, बिन और मैन। ये सारे यूजर्स से रिलेटेड जो भी फाइल्स होती हैं वो रखे होते हैं। होम में यूजर्स के फाइल्स होते हैं। लिब में लाइब्रेरीज फाइल होती हैं। यहाँ पे भी बाइनरीज फाइल होती हैं, टेम्प्रेरी फाइल होती हैं। यहाँ पे वेरिएबल में लॉग फाइल या टेम्प फाइल्स होती हैं। ये सारे फाइल सिस्टम्स होते हैं। अगर आपको यहाँ पे देखना है तो मैं आप CD और रूट के लिए स्लैश यूज होता है, तो रूट में चले गए। यहाँ पे अगर ls किया तो आपको सारी फाइल्स दिख जाएंगी। ये मैंने लिनक्स AWS पे इसी इंस्टॉल में उबंटू चला रखा है। इसमें बिन फाइल दिख रही है, लिब फाइल दिख रही हैं, lib64 है, रूट है, मीडिया है, ऑप्ट है, होम भी आपको दिख रहा होगा। अगर CD होम में जाए तो यहाँ पे आपको जो भी यूज़र है, यहाँ पे यूज़र का नाम उबंटू है तो ये उबंटू यूज़र्स बना हुआ है। अगर और सारे यूज़र होते तो सारे यूज़र्स के अलग अलग फोल्डर्स होते हैं यहाँ पे। ओके, तो ऐसे फाइल सिस्टम होता है। अब आते हैं सेल पे। सेल क्या है? जैसे हमने अभी लिनक्स टर्मिनल देखा, तो टर्मिनल जो ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहा है, वो कम्युनिकेट करने का जो वे है उसे सेल बोलते हैं। तो टर्मिनल से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करने को सेल बोलते हैं। लिनक्स में ज़्यादातर बैश सेल यूज होता है। मैक में JSS होता है यूज। फिश भी बहुत सारे डिस्ट्रो में यूज होता है। तो ये सारे हैं जो हम यूज कर सकते हैं। और ये रहा आपका, यहाँ पे जितने भी हम कमांड डाले हैं वो सेल कमांड्स हैं। ओके, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, फाइल सिस्टम के बारे में डिस्कस करें। नॉर्मली क्या होता है कि जितने हम फाइल जनरेट करते हैं, लाइक टेक्स्ट फाइल, इमेज फाइल, बाइनरी फाइल या कोई और भी तरह के फाइल जिसका एक्सटेंशन कुछ और है, वो सारे रेगुलर फाइल्स में आते हैं। दूसरी चीज़, इन फाइल्स को रखने के लिए आपने देखा होगा फोल्डर क्रिएट करते हैं कि हम सारे फाइलों को एक जगह रखें। तो उस चीज़ को लिनक्स में डायरेक्टरीज बोलते हैं, और सारे फाइलें वहाँ पे एक जगह स्टोर होती हैं। इवन लिनक्स में सारी चीज़ें, सारे फाइल और फोल्डर डायरेक्टरी के फॉर्म में ही होते हैं। तो सारी चीज़ें जैसे लाइक स्लैश रूट भी डायरेक्टरी है, उसके अंदर जो है बाकी डायरेक्टरीज और फाइल्स हैं, तो सारा कुछ फाइल के अंदर ही स्टोर होता है लिनक्स में। स्पेशल फाइल्स में डिवाइस फाइल, लाइक डेव के अंदर मैंने दिखाया जाएंगे तो सारी डायरेक्टरीज फाइल होती हैं, डिवाइस फाइल्स होती हैं, सॉकेट फाइल, लॉग फाइल्स, ये सारी स्पेशल टाइप के फाइल्स होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है। अभी आ जाते हैं लिनक्स के बेसिक्स कमांड पे। सबसे बेसिक 3 कमांड है। एक है ls, जो कि कहीं भी आप हैं ls डालेंगे तो वहाँ पे कितनी भी लिस्ट ऑफ फाइल्स हैं, डायरेक्टरी हैं, सब कुछ दिखा देगा। जैसे यहाँ पे हम लोग होम में हैं, यहाँ पे मैंने ls किया तो दिखा दिया कि हमारे पास एक फ़ोल्डर है उबंटू। अगर मैं उबंटू के अंदर जाता हूँ, यहाँ ls करता हूँ तो कोई फाइल नहीं है। यहाँ पे ls करता हूँ रूट के अंदर जाके तो इतनी सारी फाइल्स और फोल्डर्स हैं, तो दिखा रहा है कि यहाँ पे बिन है। ये अगर ls के साथ -l लगा दें तो ये डायरेक्टरी के साथ साथ दिखाएगा उनकी क्या परमिशंस हैं, कब क्रिएट हुई हैं। ओके, तो ये सारी उसकी परमिशंस दिखा रही हैं। ये स्पेस दिखा रहा है, ये टाइम दिखा रहा है कि कब वो क्रिएट हुए हैं। ये दिखा रहा है कि कितना स्पेस वो ले रहे हैं। तो सारी चीज़ें,
तो आप -l करके उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जान सकते हैं। ओके, दूसरा कमांड है cd। cd मतलब चेंज डायरेक्टरी। आप जहाँ भी खड़े हो, मान लो आप गूगल मैप यूज कर रहे हो, आप रास्ते पे खड़े हो, तो cd का मतलब है कि आप गूगल मैप को बता रहे हो कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो वो रास्ता वहाँ पे लेके जाता है। तो जैसे यहाँ पे मैं हूँ, cd मैंने बोला कि मुझे होम में जाना है, तो cd मैंने होम डाला, तो अब एंटर मारूंगा तो अब मुझे क्या क्या होम में लेके आ गया। ओके, आप देखें अब स्लैश होम आ रहा है, पहले स्लैश था मतलब रूट पे था, अभी स्लैश होम आ रहा है मतलब होम में आ गया। तो cd से हम किसी भी डायरेक्टरी में जा सकते हैं। cd होम से मुझे उबंटू में जाना है, तो अब ये उबंटू में आ गया। ओके, तो ऐसे ऐसे हम डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं, किसी में भी डायरेक्टरी में आगे पीछे जा सकते हैं। cd के साथ डॉट डॉट डालेंगे तो ये एक डायरेक्टरी पीछे लेके जाता है डबल डॉट के साथ। अभी उबंटू था, पीछे होम में आ गया, cd फिर डॉट डॉट करेंगे तो एक डायरेक्टरी पीछे लेके चला जाएगा। ओके, cd डॉट ओके, तो cd डॉट डॉट से पीछे जाते हैं, cd और फाइल के पाथ के साथ हम उस फाइल में जाते हैं। ओके, यहाँ पे आप रिलेटिव पाथ या एब्सोल्यूट पाथ दोनों दे सकते हैं। रिलेटिव पाथ का मतलब कि यहाँ के बाद आगे कौन सा पाथ है, लाइक स्लैश होम, होम चला गया। अब चाहे तो आप सीधा सीधा भी दे सकते हैं कि स्लैश होम स्लैश उबंटू, तो पूरा फाइल देंगे तो भी चला जाएगा। एब्सोल्यूट, ये रिलेटिव पाथ हुआ, ये एब्सोल्यूट पाथ हो गया। ओके, तीसरा कमांड है pwd। लाइक आप कहीं जा रहे हो, आप कहीं जगह पे पहुँचे, आपको पता नहीं है, तो आपने किसी से पूछा कि भैया ये कौन सा जगह है, तो उन्होंने बता दिया कि ये बैंगलोर है। तो वो जो इंसान ने बताया आपको और आपने जो पूछा, वो पूछने का तरीका जो है वो pwd है, कि आप कहाँ पे हैं, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। आप जहाँ पे भी होंगे उस चीज़ को बता देगा। जैसे यहाँ पे मैं pwd डाल दिया, अब मुझे बता देगा कि मैं कहाँ पे हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आप स्लैश होम स्लैश उबंटू के अंदर है। अभी मैं इसे चेंज करके स्लैश डॉट डॉट पीछे चला गया, अभी pwd डालूंगा तो अभी क्या हो रहा है, उबंटू होम के अंदर है। तो ऐसे आपको बता देगा जहाँ भी आप अवेलेबल रहेंगे, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो ये तीन सबसे बेसिक कमांड्स हैं। अभी थोड़ा और आगे चलते हैं, अब फाइल के साथ खेलते हैं। ओके, अभी हम लोग चलते हैं उबंटू में। ओके, अभी हम उबंटू के अंदर कैट कमांड क्या होता है कि कोई भी फाइल के अंदर का कंटेंट देखने के लिए होता है। ओके, टच कमांड क्या होता है, कोई भी फाइल क्रिएट कर देगा, उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं होगा। मतलब फाइल आपने दिया कि मुझे फाइल क्रिएट करनी है, तो फाइल क्रिएट कर देगा, उसमें कोई चीज़ कंटेंट नहीं होगा। सीपी क्या करता है, एक फाइल को दूसरे जगह कॉपी करता है। मतलब आपकी फ़ाइल यहाँ पे है, उसको और किसी जगह पे रखना है तो सीपी कमांड से होता है। एमबी क्या करता है, आपका फ़ाइल मान लो कि होम डायरेक्टरी में, उसको आपको किसी और डायरेक्टरी में भेजना है, तो आप एमबी से उसको वहाँ पे भेज सकते हो। या फिर आपको फ़ाइल का नाम रीनेम करना है, मतलब आपका मान लो text.txt था, आपको text2.txt करना है, तो आप क्या करोगे, एमबी text.txt, आफ्टर text2.txt करोगे तो वो वहाँ पे उस नाम से रीनेम कर देगा। आरएम क्या है, फाइल का कोड डिलीट करने के लिए होता है, रिमूव फाइल के लिए। मतलब आपने text2.txt बनाया, उसको मैं अब नहीं चाहता, मुझे नीड नहीं है, तो आप डिलीट करते हो, तो आरएम फाइल से डिलीट करते हो। और एक और कमांड है mkdir। mkdir क्या करता है, आपको नया डायरेक्टरी क्रिएट करना है, तो उसके लिए mkdir क्रिएट करता है। सारे कमांड्स को मैं टर्मिनल में दिखाता हूँ आपको। ओके, तो सबसे पहले यूज करते हैं text.txt, मैंने क्रिएट किया। अभी आप पुराना कमांड ls करेंगे तो आपको दिख रहा है टेक्स्ट हो गया। कैट कमांड क्या करता है, कैट बोला ना, आपको कंटेंट दिखाता है। तो अगर इसमें कोई कंटेंट होगा तो दिखाएगा, तो इसके अंदर कोई कंटेंट है ही नहीं, तो इसलिए नहीं दिखा रहा है। ओके, तीसरा कमांड क्या था, cp। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर हम कोई कंटेंट लिख देते हैं। लिख देते हैं हम इसमें
टू माई चैनल और इसको हम सेव कर देते हैं। अभी हम फिर से कैट करते हैं तो क्या होगा, क्या रहा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो कैट क्या करता है, जो भी कंटेंट होता है उसको वहाँ पे शो करता है। ओके, तीसरा हमारे पास CP है, CP कॉपी करने के लिए। तो काम करते हैं CP text.txt text2.txt ls किया, हमारे पास 2 फाइल हो गए। अभी हम आपने देखा text.txt के कंटेंट text2.txt में कॉपी हो गए। ओके, अगर हमें किसी और फोल्डर में करना है कॉपी तो फोल्डर का देंगे और वहाँ पे कॉपी, ये फाइल कॉपी हो जाएगी विद द सेम नेम। ओके, अगर हमें रीनेम करना हो, रीनेम करने के लिए 2 कमांड है, MB 2 तरह से हो जाता है, एक रीनेम करने के लिए, एक ट्रांसफ़र करने के लिए। तो अभी मैं रीनेम के लिए text2.txt जो है इसको मैंने लिख दिया आशीष.txt। अभी आप हम चेक करें तो यहाँ पे text2.txt गायब हो गया और उसके जगह पे नाम आ गया आशीष.txt। इसको कैट करें, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? अभी थोड़ा जूम कर दिया, शायद थोड़ा ज़्यादा क्लियर दिखाई दे। ओके, तो रीनेम करने के लिए RM से रिमूव करने के लिए और mkdir से, तो RM आशीष.txt किया। अभी यहाँ पे चेक करेंगे तो आशीष.txt गायब हो गया। ओके, mkdir यहाँ पे डालते हैं न्यू। mkdir करता है नया फोल्डर क्रिएट करता है, नया डायरेक्टरी क्रिएट करता है, और डायरेक्टरी का नाम मैंने क्या रखा, न्यू। तो यहाँ पे देखें न्यू दिखा, बन गया। अभी हम काम करते हैं, एक नया फाइल बना लेते हैं text.txt से आशीष.txt। ये हमें नया, ओके सॉरी, CP करते हैं। ओके, तो हमारे पास 2 फाइलें हो गई। अभी हम काम करते हैं MB यूज करते हैं। अगर हम अभी ls करें न्यू, तो ls न्यू के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर हम MB करें text.txt को न्यू के अंदर, तो अभी यहाँ पे चेक करें तो यहाँ से text.txt गायब हो गया, पर अगर ls न्यू करें तो क्या होगा, वहाँ पे आ गया फाइल। तो ये मूव हो गया, यहाँ प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी से न्यू डायरेक्टरी में चला गया। ओके, सेम तरह से कॉपी काम करता है। अभी हमारे पास यहाँ पे आशीष है, अगर हम कॉपी काम करेंगे तो आशीष न्यू, तो क्या करेगा, आशीष का एक कॉपी बनाएगा, ना कि मूव करेगा। तो अभी चेक करें तो यहाँ भी आशीष है, और हम अगर ls करें न्यू को तो यहाँ भी आशीष है, तो ये कॉपी कर दिया। तो कॉपी समझ में आ गया, न्यू समझ में, आपको MB समझ में आ गया, mkdir समझ में आ गया, टच समझ में आ गया फाइल क्रिएट करने के लिए, कैट समझ में आ गया, और CP समझ में आ गया। तो ये सारे बेसिक वर्किंग विद फाइल और डायरेक्टरी समझ में आ गया। अभी हम करते हैं कैट, हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया, कॉनकैट और डिस्प्ले द कंटेंट, तो ये चीज़ हम कर चुके हैं। लेस क्या करता है, लेस आपको दिखाता है कोई भी फाइल, ले आशीष, तो इसके एक पैराग्राफ को दिखाता है लेस। ओके, तो आप लेस डालेंगे, पैराग्राफ 1 by 1 दिखाता रहेगा आपको। हमारे में कंटेंट बहुत कम है इसलिए नहीं दिखा रहा ज़्यादा कुछ। एक काम करते हैं, थोड़े कंटेंट डाल देते हैं ताकि हम उस चीज़ों को बेटर देख सकें। कुछ भी खोलते हैं, डेमो टेक्स्ट, ये बड़ी बेसिक टेक्स्ट है,
इनको उठाते हैं और थोड़ा कॉपी करके डाल देते हैं और यहाँ पे ओके। अभी हम कैट करके देखेंगे तो बहुत सारे कंटेंट आ गए। क्लियर करते हैं। अब इसमें लेस तो क्या क्या एक पैराग्राफ दिखाया बस। ओके, तो ऐसे हमें एक पैराग्राफ देखना हो तो लेस कमांड कर सकते हैं। अब हेड क्या करता है कि हेड एक लाइन दिखाता है, तो इसके साथ हमने N5 डाल दिया तो क्या होगा, स्टार्टिंग के 5 लाइंस दिखाएगा। तो अगर हम यहाँ पे जाएं और यहाँ पे करके और फाइल का नाम आशीष डालें तो शुरू के 5 लाइन दिखाएगा। सेम टेल करता है, लास्ट के लाइंस दिखाता है। तो अगर हम टेल करें तो लास्ट के 5 लाइन दिखा रहा है। एक सेकंड क्लियर करके दिखाता हूँ, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। लास्ट के 5 लाइन दिखा रहा है। ओके, तो हेड कमांड शुरू के लाइंस दिखाता है, टेल कमांड लास्ट के लाइंस दिखाता है। ओके, तो कंटेंट देखने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कोई भी कमांड है आप उसके बारे में नहीं जानते कि कैसे काम होता है, इसमें कौन से तरीके से मैं यूज कर सकता हूँ, उसके लिए क्या होता है, मैनुअल पेज होता है। तो मैनुअल पेज लिनक्स में इनबिल्ट होता है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे करना है कि ls कमांड कैसे कैसे मैं यूज कर सकता हूँ। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ ls लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स, ये सारे उसके फ्लैग्स हैं। ये सारे फ्लैग्स यूज कर सकते हैं आप, और बहुत सारे आप इसके बारे में पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। आई यूज़ करेंगे तो क्या होगा, इग्नोर होगा, एम क्या यूज होगा, इस सारी तरीके से हम यूज कर सकते हैं। और पढ़ने के बाद आप क्यू दबाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका है, आप किसी भी मैन cd कर दिया तो मैनुअल cd के लिए नहीं है, बहुत सारी फाइल्स के लिए होता है। ओके, अगर जिसके लिए मैनुअल नहीं अवेलेबल हो उसके लिए आप ls कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। ये बिल्ट इन कमांड है जो हेल्प बताता है कि मतलब क्या क्या यूजेज हैं, कैसे कैसे आप इसके बारे में हेल्प ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया हेल्प cd। तो अभी मैनुअल अवेलेबल नहीं था पर हेल्प अवेलेबल था। चेंज द सेल वर्किंग डायरेक्टरी, चेंज द करंट डायरेक्टरी टू द dir। तो सारी चीज़ें, इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, जो भी फ्लैग्स हैं यूज करने के, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ओके, तो ये दो तरीके से आप किसी भी कमांड्स के बारे में देख सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्त और कॉलीग के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।